Welcome to Talk and Take. This is Advika Gupta from Owl Media. Today we have with us a very phenomenal guest, one of the very talented entrepreneur and dancer who started his career from being a backstage dancer at 17 to training more than 2,000 people currently, and not just that, but also being a very successful social media face. Welcome to Shah sir. Welcome to Talk and Take. So we'll So, start with the questions. How did you start your journey and what was your inspiration? so I started my journey as a back dancer, as I mentioned before. So ऐसा था कि मतलब मुझे मतलब बचपन से ही कुछ करना था, ठीक है? Like I wanted to start my own business and I wanted to earn money. Okay, I wanted to earn money and मतलब like बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे शौक था कि मैं अपनी चीजें खुद लूं, घर वालों से ना लूं, क्योंकि घर वाले दिलाते तो थे, बट महीने में सिर्फ एक दो चीजें। सो आई वांट कि मैं खरीदूं कम से कम 15-20 चीजें, ठीक है? आई स्टार्टेड अर्निंग, ठीक है? लाइक आई वेंट टू अ डांस एकेडमी एंड आई स्टार्टेड स्टार्टेड लर्निंग द डांस, ठीक है? फिर उसके बाद मुझे ऑफर मिली एज अ बैक डांसर। देन फर्स्ट फर्स्ट आई अर्न 200 रुपीज एंड आई वाज लाइक मेरे को 200 रुपये मिले एंड मम्मा के पास गया एंड आई वाज लाइक कि हाँ देखो मैंने 200 रुपये कमाया, सो ये मेरे पैसे हैं और मैं जो मर्जी करूँ इनके साथ, ठीक है? तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे मतलब लाइक आई स्टार्टेड गोइंग ऑन शूट्स एज अ बैक डांसर। फिर धीरे धीरे करके मतलब लाइक मेरे को समझ आने लगी कि कैसे शूट्स पे जाते हैं, कि क्या कैसे क्या करते हैं, ठीक है? फिर वो एक आया 2016 में। लाइक आई वेंट टू मुंबई फॉर माय इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन फॉर डांस, ठीक है? इन डांस इन द अर्बन डांस कैंप। वो एशिया में अभी तक एक ही बार ही हुआ है, उसके बाद हुआ ही नहीं। एंड आई वेंट देयर बहुत जिद करके घर वालों से कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, ठीक है? सो उधर से मैंने सर्टिफिकेशन जैसे ही ली, विद इन अ वीक मुझे मतलब जहाँ पर मैं सीखता था डांस, मुझे वहां से ऑफर आई कि आप हमारे यहाँ पे डांस सिखाओ। सो आई वाज रियली वो कि एकदम ये क्या हो गया। सो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मतलब मैं भी डांस सिखा सकता हूँ। सो देन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट क्लास फॉर द डांस, ठीक है? फिर मैंने धीरे धीरे करके और क्लासेस लेनी शुरू करी अमृतसर में। तो मतलब ऐसे धीरे धीरे करके तो मैंने क्लासेस लेनी शुरू कर दी एंड आई बिल्ड माय कॉन्फिडेंस विद द पीपल, हाउ टू इंटरेक्ट, हाउ टू टीच देम, ऐसा कुछ, ठीक है? फिर उसके बाद मेरी स्टडीज आ गई बीच में। स्टडीज ऐसे आ गई कि मैंने अपनी +1 +2 कंप्लीट की, उसके बाद मुझे जाना था कॉलेज इधर चंडीगढ़, इन चितकारा यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो फिर मैं इधर शिफ्ट हुआ, आई मतलब इधर शिफ्ट हुआ, मुझे काफी मतलब प्रॉब्लम आई इधर शिफ्ट होके कुछ काम ढूंढने में, कि लाइक मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैंने 6 महीने तक फ्री में काम किया हर जगह, मतलब लाइक मैंने डांस सिखाया, जिम्स में सिखाया, फिर मैंने मतलब लाइक अकेडमीज में गया, मेरे को कुछ नहीं मिला। देन आई फाउंड अकेडमी इन पंचकुला 14 सेक्टर एंड द नेम अकेडमी इज एरोबिक्स योग, ठीक है? मैं वहां पे गया तो ऐसा हुआ कि मुझे वहां पे अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ आप करो, ठीक है? एंड आप मतलब डांस सिखाओ यहाँ पे, बट एज अ पार्टनर, ठीक है? एज अ 50% पार्टनर इन द अकेडमी, ठीक है? एंड दैट वाज द डे कि मैं उसके बाद चेंज कर दिया सारा कुछ। फिर मैंने वहां पे क्लासेस लेनी शुरू करी, उसके बाद फिर मुझे पता लगा कि मेरा मेरा शुरू से इंटरेस्ट था एडिटिंग एंड ऑल में, ठीक है? एडिटिंग करता था, शूट करता था, तो मैंने कोर्स भी वही ज्वाइन ज्वाइन किया था अपनी चितकारा यूनिवर्सिटी में, बीएससी एनिमेशन, ठीक है? मैं एनिमेशन का स्टूडेंट था। सो फिर मुझे पता लगा कि मैं इस चीज से भी पैसे कमा सकता हूँ। सो आई स्टार्टेड गोइंग टू क्लब्स, आई स्टार्टेड शूट, ठीक है? फिर मैंने उन्हें एडिट किया, फिर मैं वहां से भी कुछ ना कुछ ऐसे आने लगा। फिर एट द एंड मुझे ये रियलाइज हुआ कि लेट्स स्टार्ट अ कंपनी अबाउट दिस। फिर in 2019 in December, I and my two friends decided to start a company named Pitch Grid. फिर हमने 2020 में मतलब सारा उसका सेटअप किया एंड वी स्टार्टेड एंड बस तब से यही है। एंड टॉकिंग अबाउट द इंस्पिरेशन, मैं इंस्पायर तो किसी से नहीं हुआ, बस इंस्पायर हुआ तो मनी से। मनी ने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे मनी चाहिए तो आई एम इंस्पायर्ड बस यही।
Well, so you've answered most of the next question, but we know on social media the good always comes with bad. So how do you sort of deal with the negativity that goes around on the internet? क्योंकि bad comments तो हर जगह है. बैड कमेंट्स पे मतलब लाइक इतने सारे तो नहीं आए, बट हाँ आए भी हैं, बट आई डील विद देम कि लाइक आई नेवर मतलब कभी मैंने किसी को कमेंट्स में कुछ नहीं लिखा। लाइक नॉर्मली अगर कोई अप्रिशिएट भी करता ना तब भी मैं उन्हें रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, बट आई डू रिप्लाई इन डीएम्स, मैं उन्हें डीएम्स में जाके रिप्लाई करता हूँ थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर मैं कमेंट्स में शुरू हो जाऊंगा ना तो अगर वो हेट कमेंट भी आएगा तो मेरे को उसका भी रिप्लाई करना पड़ेगा। सो हेट कमेंट आता है मैं कुछ रिएक्शन नहीं देता, लाइक उसे वहीं पे रहने देता हूँ एंड इट इज व्हाट इट इज। सो ऐसा, ऐसा ही है, मैं ऐसे डील करता हूँ इससे। Nice. We know that during this worldwide pandemic, it was very useful to some and a total waste of time to others. In your opinion, आपके लिए मतलब ये क्या था? Was it a good thing or a bad thing for you? It turned out good or bad? It turned out to be good, as कि it turned out both ways, like good भी और bad भी। क्यों? क्योंकि मैंने 2020 में अपनी कंपनी शुरू की एंड मार्च में लग गया लॉकडाउन। सो वी वर स्टक इन जलंधर, बट वी वर सो प्रोडक्टिव कि हमने क्या किया, हमने कंटेंट बनाना शुरू किया एंड वी मेड अ म्यूजिक वीडियो इन अ हाउस। मतलब एक घर में हमने एक म्यूजिक वीडियो बनाई एंड उसको रिलीज भी किया फिर हमने लॉकडाउन में। तो ऐसा ही था कि मतलब हम स्टक थे वहां पे 9 महीनों के लिए, लाइक इन जलंधर। हम घर पे ही मतलब स्टक थे, हम 3 जने थे, 3 of our friends, एंड हमने खूब मतलब लाइक मस्ती भी करी और मतलब काम भी किया। सो इट वाज अ ग्रेट टाइम कि हाँ हमें कुछ सीखने को भी मिला। जब हमने शुरू किया वहां पे हम रुक गए, जैसे हमने शुरू किया हम रुक गए, हमने सीखना शुरू कर दिया फिर और फिर जब ये हटा हम गए बाहर एंड वी स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद द सेलेब्स एंड ऑल। तो बस अब हम ऐसे ही काम कर रहे हैं। So it turned out good for you, mostly. Mostly, but in those 8 to 9 months, we didn't earn a single penny of money. So Okay. it turned out to be cancelled. Yeah. What is your one tip of key to success उन लोगों के लिए जो अभी अपना करियर बस शुरू कर रहे हैं as a content creator? एज ए कंटेंट क्रिएटर जो शुरू कर रहे हैं अपना मतलब लाइक सी, मैं उन्हें बस एक ही सजेशन दूंगा, लाइक वन देयर इज वन सीक्रेट कि मतलब अगर तुम्हें कुछ करना है ना तो यू शुड गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है, सबसे पहले तो उसके बाद अगर तुम्हें कुछ नहीं ना दिख रहा कि हो नहीं रहा या कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जस्ट तुम्हें जो चीज तुमने पहले स्टार्ट की है तुम्हें उसे छोड़नी नहीं है। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दैट, मतलब लाइक हर डे तुम्हें वही चीज पोस्ट करनी पड़ेगी, उसके बारे में और रिसर्च करो। अगर तुम्हारा इतना नहीं ग्रो कर पा रहा है तो उसके बारे में और रिसर्च करो, उसे और अच्छा कैसे करना है वो चीजें देखो। ठीक है, एक तो ये, और ऊपर से अगर तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आती है तो यू शुड मेक वन। तुम्हें खुद अपनी अपॉर्चुनिटीज बनानी पड़ेंगी। अपॉर्चुनिटीज चल के तो आती हैं बट चली भी जाती हैं, हम मिस भी कर देते हैं। बट जब वो हम मिस कर देते हैं तो वी शुड मेक वन। सो Basically, ऐसा, consistency बहुत important है. कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया पे। लाइक इफ यू आर कांस्टेंट विद योर कंटेंट एंड ऑल स्टोरीज कंटेंट, लाइक फिर देन रिसर्च एंड ऑल, सो देन यू विल ग्रो। कोई भी नहीं तुम्हें रोक सकता फिर। Okay, next, how did you learn and discover about your love for dance? We know you're a great dancer, so how did it all start? All started when I was a kid। ठीक है, मेरे घर वालों ने देखा कि ये तो नाचता गाता रहता है इधर उधर। ठीक है, एंड फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे जब मैं था 5-6 साल का उन्होंने मुझे डांस अकेडमी भेज दिया। क्यों? क्योंकि मैं घर पे शरारतें करता था और उन्होंने कहा कि ये बिजी रहेगा। तो वहां से मुझे पता लगा कि चलो मैं डांस तो कर सकता हूँ। बट फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने +2 में आके दोबारा शुरू किया। देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि हाँ मुझे डांस से प्यार है एंड आई कुड मेक थ्रू। ठीक है, कुछ भी मतलब लाइक डांस से मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर अब मेरे पास ये टैलेंट है तो। सो ऐसा। Okay, how did you learn and deal with your failure if there was any? माय फेलियर वाज कि जब मैं चंडीगढ़ आया कि मैंने 6 महीने मतलब लाइक वेस्ट किया अपने, लाइक फ्री में काम करके। बट उनसे मैंने डील कैसे किया, डील ऐसे किया कि मेरे को काफी चीजें पता लग गई मार्केट की, लाइक अगर तुम रियल वर्ल्ड में जाते हो तो एक्चुअल में तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होता है।
सो मैंने उस फेलियर को एज अ फेलियर नहीं लिया, आई टुक इट लाइक अ लर्निंग, लाइक लर्निंग की तरह लिया कि मेरे लिए को क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए कौन लोग सपोर्टिव हैं, कौन नहीं है। सो ऐसा, ये चीजें मैंने की। Okay. So, how do you manage to take out time to practice dance as well as be consistent on social media? As you said, it's very important. तो वो दोनों एक साथ कैसे मैनेज करते हो आप? See, for practicing dance, I didn't practice the dance. मैंने जस्ट जो भी क्लासेस ली है ना, मेरा डांस उसी से और ज्यादा इम्प्रूव हो गया। लाइक अगर हम किसी मतलब अपने ही टैलेंट को किसी और को सिखाने लग पड़ते हैं ना, तो ऐसी काफी नई चीजें होती हैं जो हमें खुद के बारे में भी पता चलती हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सो ऐसे ऐसे करते करते मुझे और पता लगा। एंड टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया मैंने स्टार्ट ही किया था 2020 अक्टूबर में। मैंने 2020 अक्टूबर में इस पे मतलब अपने आप पे काम करना शुरू किया कि लेट्स डू इट। फिर मुझे पता लगा कि आई कैन डू द स्टाइलिंग एंड आई एम इनटू द फैशन। सो मुझे पहले पता ही नहीं था, पहले मैं कुछ भी नहीं करता था, आई जस्ट पोस्ट द डांस वीडियोस। एंड उसके बाद फिर मैंने ये शुरू किया। एंड राइट नाउ आई हैव डन collaboration with around about 20 to 25 brands on social media। उसके मतलब लाइक अक्टूबर 2020 टू टिल डेट इतने मतलब ब्रांड्स के साथ कोलैब किया है, अच्छा कोलैब किया उनके साथ। लाइक सो ऐसे मैंने स्टार्ट किया है सारा। तो अब हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्यूजन डांसेस हो रहे हैं एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस दैट आर अभी जो लोग डेवलप कर रहे हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? माय ओपिनियन इज हर एक की अपनी अपनी मतलब लाइक वाइब होती है। लाइक वाइब एज इन की वो अपना अपना देखते हैं कि कौन सा स्टाइल उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। लाइक पर्सनली मुझे भंगड़ा अच्छा लगता है, लाइक द फोक फ्रॉम पंजाब। आई लाइक द भंगड़ा, ठीक है। बट कि मुझे हिप हॉप करना अच्छा लगता है, ठीक है। आई लाइक द अर्बन स्टाइल, देन आई लाइक हाउस बट आई डोंट नो हाउ टू डू इट। बट मुझे उसके बेसिक्स अच्छे लगते हैं। लाइक ऐसे और भी डांस फॉर्म्स हैं जो मुझे मतलब लाइक करने हैं अभी, और एक्सप्लोर करना है मुझे अपने आप को। लाइक कई कई लोगों को क्रम्प अच्छा लगता है, फिर कई लड़कियों को वैकिंग अच्छा लगता है, फिर जैज आ गया, फिर साल्सा आ गया, ऐसे बचाता आ गया। सो हर एक की अपनी अपनी वाइब है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लाइक आई यूज टू डू फ्यूजन, लाइक हिप हॉप प्लस भंगड़ा। मैं ऐसे ऐसे करता होता था, बट वो अप्रिशिएट नहीं होता पंजाब में, एंड वो कहीं भी अप्रिशिएट नहीं होता। क्यों? क्योंकि द फोक फोक ऑफ भंगड़ा इज रियली प्योर, एंड अगर हम उसके साथ कोई भी कुछ भी मिक्स करते हैं ना, तो वो उसकी वाइब खराब कर देता है। सो ऐसा है। तो मैं क्या करता था पहले कि मैं हिप हॉप भी करता था भंगड़े के बीच में, एंड भंगड़ा तो करता ही था। सो फिर मैंने टोटली क्या किया, मैंने सीखना शुरू कर दिया बिल्कुल फोक। तो फिर मैंने स्टार्ट किया 2019 में, लाइक 2019 आई स्टार्टेड लर्निंग द प्रॉपर फोक भंगड़ा। फिर उसके बाद मेरे को और अच्छी तरह आने लग पड़ा। सो ये ओपिनियन है मेरा, मतलब लाइक फ्यूजन्स के ऊपर। ओके, तो मतलब बेसिकली उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है बट पीपल उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। तो जाते ही है, मतलब लाइक सी, हर हर डांस फॉर्म का अपना अपना वो है ना। लाइक अगर मिक्स कर रहे हो, फिर हाउस जैज सारा कुछ मिक्स कर रहे हो, इट्स अ गुड, वो इट कम्स आउट टू बी गुड। बट अगर तुम किसी फोक डांस में हिप हॉप मिक्स कर रहे हो ना, तो जो फोक लवर्स है ना, वो नाराज हो जाते हैं, एंड दे स्टार्टेड दे रियली डोंट डू अप्रिशिएट फॉर दैट। ओके, सो कुछ ऐसा है। लाइक फोक डांस इज ओनली फोक डांस, नो अदर फ्यूजन। सो ऐसा। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स कि जो चीज आपने पास्ट में करी, उस कोई भी ऐसी एक चीज है जिसको आपको रिग्रेट है कि मुझे वो नहीं करनी चाहिए थी एंड इफ यू गेट वन चांस आप उसको ठीक कर पाओ? मुझे एक रिग्रेट है कि मैंने जिमनास्टिक छोड़ दी छोटे बचपन में, ठीक है। लाइक आई वांट टू डू जिमनास्टिक, बट अब अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं सच में जाता और मैं कहता कि नहीं, आई वांट टू डू इट। क्यों? क्योंकि जिमनास्टिक से मेरी एक एबिलिटी चलेगी, दैट आई एम नॉट एबल टू डू बी बॉइंग। आई रियली लाइक टू डू बी बॉइंग। बी बॉइंग इज अ फॉर्म जिसमें आप मतलब प्रॉपर बैटल करते हो, लाइक यू डू द समरसॉल्ट्स, यू डू द फ्लिप्स एंड ऑल। सो ऐसा मेरा बहुत मन है कि मेरे वो कर पाऊं, बट अब मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए बचपन से प्रैक्टिस चाहिए। सो while doing the gymnastic I started all that, but वो बीच में रुक गया मेरा। सो ऐसा एक ही चीज का रिग्रेट है अभी तो मुझे।
जैसे you told us अभी that you've done so many collaborations, or did you have feel nervous while you were doing any of those? क्योंकि एक nervousness होती है when you're new to any platform and you're just starting with all of this. I didn't feel any nervousness. मतलब लाइक मेरे को पहले था, मेरे को सिर्फ एक नर्वसनेस थी कि मैं उनके साथ कांटेक्ट कैसे करूंगा, बट मैंने जब किया आई गॉट द रिस्पॉन्स एंड आई वाज लाइक ओके, लेट्स डू इट। फिर उसके बाद मुझे पता था कि मैंने उन्हें क्या डिलीवर करना है, लाइक व्हाट प्रोडक्ट आई हैव टू डिलीवर देम ना, राइट, फ्रॉम माय वाइब, माय स्टाइल एंड माय स्पाइस। सो ऐसा, तो उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी फिर धीरे धीरे करके जो ब्रांड्स मुझे चाहिए थे ना, उनको भी मैंने अप्रोच करना शुरू कर दिया, फिर कई ब्रांड्स ने मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया। सो ऐसी एक चेन बनती गई और वो अभी अभी मतलब चल रहा है सारा। सो ऐसा। ओके, सोशल मीडिया को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, इवन दो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब उसको मेंटेन करते रहना। तो कभी अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, डिड यू एवर फील टू लाइक क्विट इट? Yes, अभी भी आपके दिमाग में कभी वो थॉट आया हो? जब से ये इंस्टाग्राम ने अपनी एल्गोरिदम चेंज किया है, तब से आई रियली मतलब मेरा ऐसा था कि मैं कंटेंट तो बना रहा हूँ बट उस पे रीच नहीं आ रही, रीच नहीं आ पा रही। तो अभी भी रिसेंटली भी अभी मेरा इंस्टाग्राम अभी डाउन डाउन हुआ पड़ा है, लाइक आई एम नॉट गेटिंग मच लाइक इंटरेक्शन ऑन माय कंटेंट। ठीक है, ड्यू टू पता है क्या, अभी हर एक प्लेटफॉर्म की ना मतलब लाइक यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबकी एल्गोरिदम चेंज हो रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि और हम चीज क्या ऐसे कर सकते हैं इंप्रूव करने के लिए। सो इट इज रियली इफेक्टिंग द क्रिएटर्स एंड ऑल। सो ये एक दिक्कत की बात है यहाँ पे। बट आई डिडंट फील लो, आई एम पोस्टिंग द रेगुलर कंटेंट, माय आई एम पोस्टिंग इट। अभी भी मतलब लाइक अभी भी मैं जस्ट इस मीटिंग से पहले अपना कंटेंट ही एडिट कर रहा था, जो मैंने अभी फिलहाल कल ही शूट किया है। सो एज यू सेड इट वाज योर मतलब फर्स्ट आपने मनी के लिए ही शुरू करा था, तो आर यू एबल टू गेट इनफ मनी जो आप करते हो उससे? डू यू गेट वो आउटपुट मिलता है आपको? अभी फिलहाल इतना आउटपुट तो नहीं है, लाइक अभी डांस से भी इतना, क्योंकि ड्यू टू दिस कोविड एंड ऑल सारा कुछ बंद हो चुका है। मेरी एकेडमी है मतलब खुद की, ठीक है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया, तो अभी उसको भी मुझे शट डाउन करना पड़ा। फिर ऑनलाइन ऑनलाइन टीचिंग इज द डिफिकल्ट टास्क। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन आ तो जाते हैं बट उन्हें जब समझ नहीं ना होती, दे स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि ये टीचर ठीक नहीं है, हमें ठीक से करा नहीं पा रहा। ओके, सो ऐसा है कि ऑनलाइन एक काफी बड़ी स्ट्रगल है ऑनलाइन सिखाना। एंड डांस जैसी फॉर्म तो ऑनलाइन बंदा सीख नहीं सकता इतनी जल्दी। लाइक इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस ना, वो इतनी जल्दी नहीं सीख पाएगा जब तक तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है कि हाँ मुझे ये चीज सीखनी है। सो ऐसा है। सो बेसिकली अब हम देखते हैं कि जो ट्रेंड्स चालू होते हैं उन पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, जो एक्चुअली जिनमें एफर्ट डाला जाता है उन पे इतने व्यूज नहीं आते, एज यू सेड। तो उस पे क्या कहोगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि मैंने एक बारी देखा है कि एक बारी क्या हुआ था, मैंने मतलब लाइक आई वाज कोलैबोरेटिंग विद समवन एंड आई वाज मेकिंग वीडियो इन माय हाउस। ठीक है, मैं मतलब भंगड़े की ना कोरियोग्राफी कर रहा था। ठीक है, उसमें क्या हुआ, मतलब कोरियोग्राफी करते करते ना मेरा पैर पीछे पर्दे में अड़ा और पर्दा गिर गया। ठीक है, फॉर फन आई जस्ट अपलोडेड दैट वीडियो ऑन इंस्टाग्राम एंड रात रात में उसके 80K व्यूज हो गए। एंड आई वाज लाइक व्हाट, मतलब लाइक कुछ भी कंटेंट तुम डालो वो उड़ जाएगा, बट द कंटेंट जिसमें तुम इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, कुछ विजुअल्स डाल रहे हो, कुछ नया कुछ लेके आ रहे हो, वो कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आया तो वी विल देखेंगे भी नहीं उसे। सो ऐसा, वो एक पॉइंट आता है कि जहां पे आई फील कि इंडिया अभी भी इस चीज से लैग कर रहा है, लाइक दे डोंट एक्सेप्ट द न्यू चीज ना, लाइक द न्यू वाइब, द न्यू विजन। सो ऐसा, उन्हें वही चाहिए जिसमें कोई गिर गया, कोई उठ गया, किसी को मार पड़ी या किसी को कुछ हुआ, वो सब जाके देखेंगे। बट कोई ये नहीं देखेगा कि उसने क्या नया किया इस चीज में। लाइक लिटरली आई डोंट फॉलो द ट्रेंड्स, मतलब मैं फॉलो नहीं करता कोई, अगर कोई डांस का भी ट्रेंड है, मैं आज तक मैंने रील नहीं डाली डांस की ऐसा कोई ट्रेंड यूज करके। क्यों? क्योंकि आई फील जो ट्रेंड तो चल रहा है बट व्हाट्स न्यू, तुमने उस ट्रेंड के लिए न्यू क्या किया। अभी रिसेंटली एक वो रिसेंटली नहीं मतलब लाइक पिछले साल एक ट्रेंड चला था जिसमें ना तुम मतलब लाइक एक स्ट्रेच बैंड की आवाज आती है, देन यू शो द मिडिल फिंगर, राइट। या सो मैंने उसको एक डांस फॉर्म में मतलब कन्वर्ट कर दिया। सो आई जस्ट स्ट्रेच्ड माय सॉक्स अप
एंड जस्ट मैंने उसे छोड़ा एंड देन आई स्टार्टेड डांसिंग. सो मैंने उसमें अपना मतलब दिखाया कि आई लव डांस, सो आई जस्ट pull up the socks and I am ready to dance and then I dance and that's it. So मुझे ये नहीं समझ आया कि ये कैसे करके ये ऐसे करके आपको क्या मजा मिल रहा है. So you don't like following trends. अपना खुद का you feel is more important. I do use the audio. I do use the audio but with my spice. मैं अपना जो बनाना चाहता हूँ वो मैं बनाता हूँ. Okay. So your motivation was money, but was there any idol you have? I have one idol, my sister. Okay. The most supportive person in my family. ठीक है, like उसके मम्मा पापा तो करते ही हैं but she is the one behind me. Like जो भी मैं आज हूँ ना उसी की वजह से हूँ. Like उन्होंने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया है. If I want something उन्होंने तब भी सपोर्ट किया है. अगर मुझे कहीं जाना है किसी चीज को अचीव करने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया. इवन कि ये जो कोलैबोरेशंस का फैशन का आइडिया था वो भी सब मेरी दीदी ने किया. सो वही है मेरे आइडल तो, और तो कोई नहीं अभी तक. सो उन्होंने ही मुझे आगे आगे पुश किया कि तू ये भी कर. एंड इवन इन डांस उन्होंने ही मुझे ज्वाइन करवाने के लिए घर वालों को कहा था कि इसे बचपन से ही डांस सिखाओ. Okay, so सो we see your family is very supportive, but Indian ideology is कि लोग इतना प्रेफरेंस नहीं देते टू म्यूजिक करियर और डांस करियर. उन्हें लगता है इट वो मतलब इतनी मनी नहीं आ पाएगी उससे. So were there people around you who stopped you from doing this? ऐसा कुछ? मुझे मतलब ये कईयों ने कहा भी कि लाइक जस्ट डू द जॉब, क्या कर रहा है, लाइक कोई ऐसे कुछ नहीं करेगा आगे जाके, क्या कहेंगे कि तू डांस करता है. सो वो सब चीजें देखते हुए मैंने कहा कि मैं सिर्फ डांस नहीं करूंगा. आई ऑलवेज बिलीव कि जो मेरे पास स्किल है ना, अगर मैं उससे कुछ भी अर्न कर रहा हूँ ना, तो वो सबसे बेस्ट चीज है कि तुम अपने स्किल से अर्न कर रहे हो. लाइक यू हैव टैलेंट फॉर डांस, फैशन, देन फिर उसके बाद लाइक स्पोर्ट्स. मैं ऐसी ऐसी अलग अलग चीजें करता हूँ. लाइक आई आई ऑल्सो ऑर्गेनाइज द वर्कशॉप्स फॉर दिस. ठीक है, तो मैं उनसे भी अर्न करना शुरू कर दूंगा आगे आगे आने वाले टाइम में. मेरे काफी सारे प्लान्स हैं कि मतलब ऐसा कुछ करूँ मैं. सो ये चीज है. Okay, you can tell us any fun incident that happened to you while shooting. Okay, the first incident was I just gave the best shot of my shoot, and my partner, my business partner, that Yashashvi, he didn't record it. वो रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया और मैंने सबसे अच्छा शॉट दिया. क्योंकि उसमें क्या करना था, उसमें ना मतलब लाइक आई हैव टू वॉक प्रॉपर्ली. लाइक फैशन वीडियो थी एक, मैंने उसमें वॉक देनी थी और मैंने ना लुक्स देनी थी. तो आई पर्सनली फील कि मेरा शॉट बेस्ट आया होगा. मैंने कहा दिखा मेरा कैमरा, दिखा मेरा शॉट. मैंने कह रहा शॉट तो है ही नहीं. मैं कहाँ गया, वो रिकॉर्डिंग नहीं ऑन करी. और वो था वन मोमेंट, लाइक गर्मी में आई वॉज वेयरिंग, अभी कल की बात है, आई वॉज वेयरिंग द लेदर जैकेट प्रॉपर लेदर का, मैंने सारा कुछ पढ़ रहा है और मैं मतलब लाइक गर्मी में इधर उधर वो कर रहा हूँ. एंड मैंने कहा चल मेरा शॉट आ गया अब दिखा. तब मैंने तो भाई रिकॉर्ड ही नहीं किया. सो So मेरे को basically, हंसी. हाँ, so this shows कि कितना एफर्ट जाता है इतना सब. एफर्ट तो हर चीज में है. Well, ending on a very fun segment, it was great having you with us, Tushar Sir, today. This is Advita Gupta from Owl Media signing off. Thank you.